आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है वी आर सिविलियंस। गाइस, जो हमने प्रीवियस वीडियो देखा था उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ 3 टॉपिक्स कवर किए थे। इसमें हमारा सबसे पहला तो हमने फॉर्मूलेस देखे थे, दूसरा हमने टेबल बनाना सीखा था और तीसरा हमने देखे थे कि उनको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, मतलब उनके क्वेश्चंस वगैरह में देखे थे। और हमने ये भी कहा था कि जो नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो 2 टॉपिक पे बेस्ड होगा। पहला होगा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ और सेकंड होगा हमारा कि हम किस तरीके से इनको ट्रिग्नोमेट्री में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक में बेसिकली 3 टाइप के फॉर्मूले होते हैं, ये 3, और इन्हीं 3 फॉर्मूले को डिराइव करके जो है और कई सारे फॉर्मूले बना सकते हैं। जैसा पहला हमारा फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 है। अब इसको आप डिराइव करके 2 फॉर्मूले और बना सकते हैं, जैसे आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को इस तरह से लिख सकते हैं कि हमारे ये कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। हमने क्या किया, सिंपली साइन स्क्वायर ए को हम इस तरफ ले गए। ठीक है, तो हमारे आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। पूरी तरीके से हम साइन की जगह कॉस लेके चले जाएंगे, तो हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो पहला जो हमारा आइडेंटिटी है वो ये है, यानी कि हमारी मेन जो आइडेंटिटी है वो ये है। ठीक है, इसको हम ड्राइव करके दोनों फॉर्मूले बना सकते हैं। दूसरा जो हमारा आइडेंटिटी है वो है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। अब इसको भी हम ड्राइव करके दो इसी तरीके से जो बना देते हैं, सेक टेन स्क्वायर ए है, हम यहाँ पे ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। हमने क्या किया, टेन स्क्वायर ए को यहाँ ले गए तो ये आ गया हमारा सिंपल। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको हम 1 ले जा सकते हैं, यानी कि ये आ जाएगा हमारा टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये बन गया। पूरी तरीके से जो हमारी थर्ड आइडेंटिटी है वो है हमारा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, मतलब कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। हम इन दोनों को भी, मतलब इसको भी इन दोनों तरीके से डिराइव कर सकते हैं। ऐसे कॉट स्क्वायर ए है, हम क्या करेंगे, कोसेक स्क्वायर ए, इसको हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा ये 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। उधर से एक फॉर्मूला बन जाएगा। अब क्या करेंगे, हम कॉट स्क्वायर ए को छोड़ के हम 1 ले जाएंगे, यानी कि ये बन जाएगा हमारा फिर कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो ये बन जाएगा। जनरली हमारे मेन सिर्फ यही 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। पहला साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, सेकंड हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, और थर्ड हो जाएगा हमारा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। हम देखते हैं कि इन तीनों से हम जो है कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आइए, तो गाइस ये रहे हमारे 2 क्वेश्चन। जैसा कि क्वेश्चन कहता है पहला प्रूव दैट, यानी कि इन दोनों क्वेश्चंस में जो आपको प्रूव करना है, यानी कि LHS जो है वो आपको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है, मतलब LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारा सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए, ये जो है 1 के इक्वल टू है, ये आपको बताना है, यानी कि प्रूफ करना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं LHS से। जैसे देखिए सेक ए का मतलब क्या होता है, सेक जो होता है 1 बाई कॉस होता है। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा 1 बाई कॉस ए। उसके बाद है 1 माइनस साइन ए, इसको एज इट इज लिखेंगे हम 1 माइनस साइन ए। ठीक है, इसके बाद है सेक ए प्लस टेन ए। अब सेक ए क्या होता है, हमने यहाँ पे देखा सेक ए होता है हमारा 1 बाई कॉस ए, तो ये लिख देंगे हम 1 बाई कॉस ए। उसके बाद हमारा टेन ए क्या होता है, टेन थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा साइन ए डिवाइड में कॉस ए। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए इसको हम सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। ये जो है ना, इस ब्रैकेट वाले को इसको सॉल्व करना है। इसको दिए तो आ जाएगा हमारा 1 माइनस साइन ए और डिवाइड में आ जाएगा कॉस ए। ठीक है, ये क्या आएगा, देखो नीचे वाला टर्म सेम है तो एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉस ए आ जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए। ठीक है, तो ये हो गया ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस साइन ए बाई कॉस ए, ये बन जाएगा 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए। अब देखिए, आपने अलजेब्रा में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी।
तो ये देखिए ये है हमारा a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये क्या बन जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी क्या बन जाएगा 1 स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही बन जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस क्या है साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए और डिवाइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा। अभी हमने देखा था पहला आइडेंटिटी, सबसे पहला आइडेंटिटी क्या था हमारा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। हमने क्या किया था, हम जो है साइन स्क्वायर ए को उस तरफ ले गए थे ड्राइव करके, आपने देखा होगा अभी। तो क्या बन गया था हमारा फॉर्मूला बन गया था कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये ऊपर वाला टर्म जो है वही है, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम रिप्लेस कर देंगे कॉस स्क्वायर ए से, तो ये बन जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ए, तो ये कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, ये बच गया हमारा 1, यानी कि RHS हो गया। इस तरीके से हमें ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना था। अब हम देख लेते हैं ये सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन में हमें वही सेम करना है, मतलब प्रूफ करना है RHS जो है RHS के बराबर है। RHS क्या कहता है, कॉट ए माइनस कॉस ए, कॉट ए माइनस कॉस ए डिवाइड बाई कॉट ए प्लस कॉस ए, ये जो हमारा इक्वल है कोसेक ए माइनस 1 डिवाइड बाई कोसेक ए प्लस 1। अब इसको प्रूफ करना है, इसको प्रूफ करते हैं। सबसे पहले है कॉट ए। कॉट क्या होता है, जैसे हमने tan देखा था साइन बाई कॉस होता है, तो कॉट क्या होता है tan का उल्टा, यानी कॉस बाई साइन। ये आ जाएगा हमारा कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए और माइनस में कॉस ए, एज इट इज रह जाएगा। फिर नीचे भी ऐसे ही होगा, और नीचे भी कॉट ए है, ये आ जाएगा हमारा कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए, और नीचे प्लस में है, ये आ जाएगा हमारा प्लस कॉस ए। अब क्या करना है हमें, अब हमें सिर्फ और सिर्फ कॉस सिंपल, देखो सबसे पहले हमें RHS देखो, RHS में हमें जो है कॉसेक के टर्म में लेके आना है। तो कॉसेक के टर्म में क्या होता है, कॉसेक क्या होता है, कॉसेक 1 बाई साइन ए होता है, यानी कि हमें सिर्फ साइन के टर्म में चाहिए, कॉस का हमें पार्ट हटाना है, इसमें से कॉस का पार्ट हटाना है, तभी तो हमारा साइन के टर्म में आएगा और वो कॉसेक के टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके लिए कॉस को हमें कर लेते हैं, कॉस यहाँ भी है, न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर भी है, तो उसके लिए अगर हम कॉस को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो हम ले लेते हैं कॉस को ऊपर कॉमन लेते हैं, तो क्या आ जाएगा ये ऊपर कॉस ए डिवाइड में 1 बाई साइन ए, 1 बाई साइन ए माइनस 1 हो जाएगा ये, तो माइनस 1 आ गया। नीचे भी ऐसे ही होगा कॉस ए, उसके बाद 1 बाई साइन ए, 1 बाई साइन ए प्लस 1 हो गया, ऊपर भी कॉस है नीचे भी कॉस है, ये कॉस इस कॉस से कैंसिल हो गया, क्या बच गया ब्रैकेट से 1 बाई साइन ए माइनस 1 डिवाइड बाई 1 बाई साइन ए प्लस 1। अब 1 बाई साइन ए क्या होता है, कोसेक क्या होता है, फिर क्या हो गया ये टर्म आ गया हमारा कोसेक ए माइनस 1 डिवाइड बाई में कोसेक ए प्लस 1। LHS जो हो गया हमारा RHS के इक्वल आ गया। बस तो इसी टाइप के क्वेश्चन जो है मतलब इसमें बनते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में। उसमें सिर्फ क्या करना होता है, उसमें जो है ना हमें सिर्फ प्रूव करना होता है, या छोटे मोटे क्वेश्चन और आते हैं, ऐसे MCQ में क्वेश्चन आ जाते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन और दिखाया था यहाँ पे, जैसे हमने अभी एक थर्ड आइडेंटिटी देखी थी, सेकंड आइडेंटिटी था हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए था। हम ये एक टाइप और क्वेश्चन है, देखो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, ऐसे क्वेश्चन राइटिंग में आते हैं और 4 ऑप्शन होते हैं ABCD, बताओ इसका आंसर क्या होगा। अब देखो 9 है तो 9 हमें करना है कॉमन लेना है, तो 9 को हम इसमें से ले लेंगे कॉमन, 9 कॉमन ले लिया, क्या बच गया अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, बस हो गया सॉल्व। जो हमारा सेकंड आइडेंटिटी था 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, हमने उसको डिराइव किया था, तो हम tan स्क्वायर ए को उधर ले गए थे राइट हैंड साइड में, तो क्या बन गया था हमारा 1 इक्वल टू में सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, यानी कि इसकी जगह हम 1 रख सकते हैं, तो 9 इंटू 1 क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 9 इंटू 1 9। बस तो आपको सिर्फ वो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो याद रखना है, उसी से जो है आपके बाकी फॉर्मूले जो ड्राइव होंगे।
अब हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज तो हो गया, हम देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी ट्रिग्नोमेट्री का हम कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन से टॉपिक में हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आइए वो देखते हैं। तो गाइस एप्लीकेशन में देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा वो है एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। ठीक है, यानी कि एक चिमनी है जिसकी हाइट कितनी है, सॉरी एक चिमनी है और एक ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर जो है उसकी हाइट है 1.5 मीटर, ठीक है, जो कि 28.5 मीटर दूर खड़ा है चिमनी से, यानी कि जो डिस्टेंस जो है चिमनी और ऑब्जर्वर के बीच में कितना है 28.5 मीटर का है। उसके बाद कहा गया सेकंड पार्ट में द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम आवर आइज 45 डिग्री, यानी कि वो जो ऑब्जर्वर जो है, यानी कि वो लड़की जो क्या कर रही है, वो जो है चिमनी के टॉप को देख रही है और जो उसका एंगल जो बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 45 डिग्री से बन रहा है, जो कि हॉरिजॉन्टल से बन रहा है। ठीक है, तो व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द चिमनी, तो चिमनी की हाइट कितनी होती है ये बताना है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे कि देखिए इस क्वेश्चन में जो है एक ऑब्जर्वर है, एक ऑब्जर्वर है और एक चिमनी है हमारी, ये हमारा ग्राउंड है और ये हमारी जो है एक चिमनी है। ठीक है, ये ऑब्जर्वर है और इसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर हाइट है और डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 28.5 मीटर का ये डिस्टेंस है। अब सेकंड पार्ट में क्या गया था, जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है टॉप ऑफ चिमनी में 45 डिग्री है, यानी कि यहाँ से जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है चिमनी के टॉप का कितना है 45 डिग्री, 45 डिग्री का है। तो व्हाट इज द हाइट ऑफ चिमनी, यानी कि हमें चिमनी की पूरी हाइट निकाल दी है। मान लीजिए ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी, ये हो गया सी, ये है पी और ये हमारा क्यू। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको जो है वैल्यूज याद होनी चाहिए, यानी कि जो साइन 45 की वैल्यू कितनी है, कॉस 45 की, साइन 30, कॉस 30, यानी कि इससे पहले आपने जो है वो टेबल किया होगा, जो मैंने आपको इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में जो है टेबल भी समझाया था, टेबल कैसे बनाते हैं, मतलब टेबल बनाने की ट्रिक मैंने बताई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो आप जाके देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में। वही देखते हैं, अब इस क्वेश्चन में करना क्या है, हमें ये ए भी निकालना है, ये हाइट निकालना है। ठीक है, अब ये हाइट निकालने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें पता है, 28.5 मीटर ये पता है, ये 45 डिग्री हमें पता है। ठीक है, इसका इस्तेमाल अभी नहीं होगा 1.5 मीटर का, लास्ट में जाके होगा। तो करना क्या है, देखिए हम इस ट्राइंगल कंसीडर करते हैं, ट्राइंगल ए पी सी, ट्राइंगल ए सी पी ले लो, ट्राइंगल ए सी पी। ठीक है, हमें सबसे पहले निकालना है ए सी। ठीक है, ए सी निकालना है। अब ए सी कैसे निकालेंगे, देखो मैंने आपको बताया था साइन 45 जो होता है, यानी कि साइन कॉस टेन बताया था मैंने, जब भी हम निकालते हैं तो क्या होता है, उसके सामने वाला जो होता है साइन वो परपेंडिकुलर बन जाता है। ठीक है, और उसके एडजेसेंट वाला जो होता है वो बेस बन जाता है। ठीक है, तो अभी ये डिस्टेंस हमें गिवन है और ये डिस्टेंस हमें निकालना है। हम क्या लेंगे, 1045 डिग्री लेते हैं, 1045, 1045, 10 क्या होता है, 10 थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता ही है। उसके अलावा ट्राइंगल में क्या होता है, जो मैंने आपको बताया था पाइथागोरस थ्योरम बताया था मैंने, साइन क्या होता है पी बाई एच, कॉस क्या होता है बी बाई एच, टेन क्या होता है पी बाई बी, साइन और कॉस बाई होता है तो क्या होता है पी बाई बन जाएगा। यानी कि इसके सामने वाला पी हो गया ये ए सी और बी क्या हो गया ये पी सी हो गया। 1045 क्या हो जाएगा ए सी डिवाइड बाई पी सी, यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, यही तो होगा। अब 1045 कितना होता है, 1045 कितना होता है, 1045 वैल्यू 1, 1045 होता है आपका 1, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, 1 हो जाएगा ये। उसके बाद ए सी तो हमें पता नहीं है, लेकिन पी सी हमें पता है 28.5 मीटर, तो पी सी तो हमें पता है 28.5 मीटर है हमारा, तो 28.5 मीटर अपॉन में आ जाएगा हमारे ए सी, तो इससे ए सी की वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी 28.5 मीटर। पर हमसे क्वेश्चन में तो कुछ और कहा था, हमसे क्वेश्चन में कहा था कि चिमनी की हाइट कितनी है, एक चिमनी की हाइट ए से लेके बी तक बताना है। अब हमने ए सी निकाल लिया,
अब सी और बी कितना है, सी और बी पी क्यू के बराबर है, यानी कि 1.5 मीटर के बराबर है। तो चिमनी की हाइट कितनी होगी, चिमनी की हाइट जो होगी ए बी वो है ए सी प्लस बी सी, ये बी सी जो कि पी क्यू के बराबर है। ठीक है, ए सी आ गया हमारा 28.5 मीटर, 28.5, और ये बी सी कितना है 1.5 मीटर, ये कितना हो गया 30 मीटर। यानी कि ये हाइट कितनी है चिमनी की, ये टोटल हाइट जो चिमनी की आई आपकी वो कितना 30 मीटर ये हाइट है। तो इसी तरह के जो है क्वेश्चंस हमारे आते हैं एप्लीकेशंस में। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है, इसके इसी टाइप के जो है बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। अब इसमें आपको एक दे रखा है, मान लो अब इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन है, हो सकता है इसमें आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा हो, तो उस केस में भी यही करना है, सिंपल बस आपको कॉन्सेप्ट यही यूज़ करना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, साइन टेन कॉस की जो वैल्यू है 45 पे, हो सकता है 30 दे रखा हो, 60 दे रखा हो, तो वो आपको याद होना चाहिए, जो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर में जाके आप देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको ट्रिक समझाया किस तरीके से हम टेबल बना सकते हैं। और फॉर्मूले भी आपको जो है ध्यान रखने होंगे, जैसे साइन का क्या होता है, साइन होता है बेसिकली पी अपॉन में पी, कॉस होता है सॉरी साइन होता है हमारा पी अपॉन में एच, कॉस होता है हमारा पी अपॉन में एच, और टेन होता है हमारा, दोनों को डिवाइड कर देंगे पी बाई बी। इस तरीके से जो आप सॉल्व कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है ना ऐसे क्वेश्चंस और भी जो है आपको देखने को मिलेंगे पेपर वगैरह में, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको बस यही लेके चलना है। ठीक है, तो गाइस आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था। तो हमने जो है ट्रिग्नोमेट्री अब कंप्लीट कर लिया है, हमने दो लेक्चर में कंप्लीट किया है। इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें हमने 3 टॉपिक्स देखे थे, जिसमें कि हमने देखा था कि जो हमारा टेबल होता है, ठीक है, साइन और कॉस के टेबल्स कैसे बनाया जाता है, उसकी ट्रिक मैंने आपको बताई थी। उसके बाद मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम करवाए थे, उसमें कुछ फॉर्मुलेस करवाए थे, क्वेश्चंस भी करवाए थे। उसके अलावा जो है कुछ 6 फॉर्मूले और थे जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के थे। ठीक है, उसके ही मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। और ये हमारा सेकंड लेक्चर था, जिसमें हमने जो बाकी के 2 टॉपिक थे, एक तो एप्लीकेशंस और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, वो कवर करा दिया। तो गाइस आई होप आपको ये जो लेक्चर है समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा हो टॉपिक तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और कुछ अगर समझ में ना आया हो या फिर अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें ऐसे कंटेंट को पाने के लिए। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए